पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका की वनडे सीरीज चल रही है और आज दूसरा वनडे था और दूसरा वनडे ओरिजिनली एक दिन पहले था और एक दिन पहले आने वाले सारे मैचेस अब लेट हो गए हैं। एक कह सकते हैं कि अनफॉर्चुनेट सा इवेंट था जो कि इस्लामाबाद में हुआ और जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें हुई और वो आपने न्यूज़ में देखी होंगी। सो खैर अच्छी बात यह है कि श्रीलंका कंटिन्यू कर रही है सीरीज़ और ये सीरीज़ कंप्लीट होगी और इसके बाद जो ट्रांजिशन सीरीज़ है वो भी होगी। एक एक दिन आई थिंक हर चीज़ का लेट हो गया। सो अच्छी बात ये है कि सारा कुछ हो रहा है। सो खैर आज का मैच जो था काफ़ी कुछ उसमें हो गया। आई थिंक टिपिकल रावलपिंडी पिच लग रही थी जो कि हम PSL में बात करते हैं और पिछले कुछ सालों में हमने काफ़ी दफ़ा देखा है। टेस्ट मैचेस को अगर छोड़ के थोड़ा सा देखें तो हम काफ़ी दफ़ा उसमें वो देख चुके हैं कि जो एक ओरिजिनल रावलपिंडी की विकेट होती थी जो कि बैटर्स को सपोर्ट करती थी वो आज हमने देखी। सो खैर उसके रिजल्ट्स में काफ़ी कुछ हुआ, काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें पाकिस्तान के हक में हुई। बॉलिंग तो खैर मैं कहूँगा पाकिस्तान ने इतनी खास नहीं की थी, स्पेशली हारिस ने आज फिर मैं कई दफ़ा बात कर चुका हूँ कि एशियन कंडीशंस में जहाँ पे पिच की सपोर्ट बॉलर्स को नहीं मिलती हारिस वहाँ पे इफेक्टिव नहीं होता। तो खैर उसके बारे में बात करते हैं। श्रीलंका ने पहले बैटिंग की, पाकिस्तान टॉस जीत गया था और बॉलिंग का फैसला किया। निशंका ने 24 रन बनाए, 27 रन बनाए। मिशारा ने बड़ा ज़बरदस्त लेके चल रहे थे सब कुछ और फिर उसके बाद कुशल मेंडिस ने 20 रन बनाए, 42 रन बनाए। समरा विक्रमा ने श्रीलंका जल्दी आउट हो गया था। उसके बाद लियानगे, यार ये बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है प्लेयर। इवन इनके मुझे सारे ये काफ़ी प्लेयर कुछ ना कुछ उनमें वो ऐसा टच नज़र आता है कि ज़बरदस्त लगते हैं प्लेयर्स। मैंने इनको मतलब इतना ज़्यादा नहीं इनको मैंने देखा, अभी मैं इस सीरीज़ में देख रहा हूँ। सो उसके बाद खैर लियानगे ने 54 रन बनाए। फिर उसके बाद मेंडिस ने 44 रन बनाए, 37 रन बनाए और एक टाइम पे लग रहा था कि शायद जल्दी वाइंड अप इनको हम कर देंगे, लेकिन इनकी भी बैटिंग काफ़ी लंबी थी। इवन आज मुझे लग रहा था कि आज शायद हमसे भी लंबी है, 8 तक इनकी बैटिंग थी। इवन हमारी भी 8 तक होती है। आज फहीम नहीं था, वसीम आ रहा था उस नंबर पे। सो आज शाहीन भी नहीं खेल रहा था, उसको भी आई थिंक फ्लू था। सो खैर हसरंगा ने आज फिर 37 रन किए 26 बॉलों में। 288 रन इन्होंने कर लिए। फिर पाकिस्तान बैटिंग के लिए आता है तो पाकिस्तान का एक डिसेंट स्टार्ट होता है और पाकिस्तान जिस अप्रोच से आज स्टार्ट करता है, मैं इसी चीज़ की बात करता हूँ कि हमें हर पिच पे ऐसी ही अप्रोच से बैटिंग करनी चाहिए और हम कर सकते हैं। हमें एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए ना। सो खैर फ़खर जमान ने 78 रन बनाए 93 बॉलों पे और साइम अयूब ने 33 रन बनाए 25 बॉलों में, 1 छक्का लगाया, 5 चौके लगाए। फ़खर जमान को 3 चांस मिले, लेकिन फ़खर जमान फिर लंबा खेले, लेकिन 3 चांस उनको मिले। चौथा फिर उनका कैच बड़ा ज़बरदस्त हुआ। साइम ने 33 रन जो बनाए, जिसकी बदौलत हमने आई थिंक 70 प्लस रन हमने किए थे। 75 राउंड अबाउट 80 रन थे आई थिंक पावर प्ले में जो हमने कर लिए थे, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ थी। और हाँ 7 ओवरों में, हाँ बिल्कुल आखिरी 3 ओवर थोड़े अच्छे कर दिए थे श्रीलंका ने पावर प्ले के, लेकिन ओवरऑल आई थिंक हमने अच्छी बैटिंग वहाँ पे की थी। फिर बाबर आया और बाबर ने सो गया। 102 रन उसने किए 119 बॉलों में, 8 चौके उसने लगाए, टिपिकल बाबर आजम इनिंग। उसके बाद फिर रिजवान ने 51 रन किए और पाकिस्तान 8 विकेट से ये मैच जीत गया 10 बॉले पहले। मेरे ख्याल से अब मैं ये कहूँ कि थोड़ा जल्दी जीता जा सकता था, बिल्कुल हो सकता था, बट आई थिंक ज़रूरत नहीं थी कोई ऐसा चांस लेने की। बड़े कंफर्टेबली पाकिस्तान जीता ही है। और फिर उसके बाद अगर देखें तो बॉलिंग की अगर थोड़ी सी बात करें तो 2 आउट किए जी जमीरा ने, दैट्स इट। अच्छा पाकिस्तान की हमने बॉलिंग की बात नहीं की। हारिस रऊफ ने 3 आउट आज फिर किए हैं। 10 ओवरों में 66 रन हारिस ने खाए हैं, लेकिन ये आखिरी 2-3 ओवर इसने आई थिंक काफ़ी बेहतर किए हैं और उससे पहले तो बहुत बुरी हालत थी। मतलब आई थिंक ये 5 ओवरों में 45 रन खा चुका था। आई डोंट थिंक सो कि मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ। और ये अभी रिसेंटली इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, एक मैच की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आई थिंक पिछले मैच में आए थे, उनमें इन्होंने एक ऐसी कुछ बातें कही थी कि जी मुझ पे मतलब मुझे माफ़ी नहीं मिलती चीज़ों की, और बहुत इमोशनली इन्होंने मैं ये बात कहनी नहीं चाहिए, बट कुछ मैसेजेस ऐसे हैं जो कि हम इंडिविजुअल प्लेयर्स की वजह से हम हारे हैं। ये रियलिटी है और उसकी कुछ वजह हैं। उसकी वजह सिंपली ये है कि हारिस उस तरह का बॉलर नहीं लगता कि जिसको पिचेस से सपोर्ट ना मिले और वो वहां पे अच्छी बॉलिंग करे, वो नहीं नजर आ रहा वो।
और जितना टाइम इसको खेलते हुए हो गया वो नहीं नज़र आता। प्लेयर्स की ग्रूमिंग होती है, वो ग्रूमिंग नहीं नज़र आ रही, वो मैच्योरिटी एज अ बॉलर नहीं नज़र आ रही, सो वो ग्रोथ बॉलिंग में नहीं नज़र आ रही, बाउंस नहीं मिलता, वो इफेक्टिव नहीं होता। सो खैर ये मसले हैं हारिस के साथ। नसीम ने आज का किसी हद तक मैं कहूँगा कि बेहतर था, बट रन्स उसको भी पड़ गए। एंड पे उसकी भी हालत बुरी थी। शुरू में आई थिंक थोड़े से कुछ ओवर्स उसने अच्छे किए थे, लेकिन एंड पे उसको भी रन्स पड़ गए हैं। 63 रन उसने भी दिए, आउट कोई नहीं किया। स्टैट्स के मुताबिक हारिस ने 3 आउट तो कर दिए, बट वो एंड पे की है। सो ये थोड़ा सा ना आई थिंक अबरार ने अच्छी बॉलिंग की है, 41 रन दिए 10 ओवरों में। इवन मोहम्मद वसीम ने 10 ओवर में 50 रन दे के 1 आउट किया, बट बॉलिंग उसने अच्छी की है। मुझे लगता है कि कंटिन्यूसली मोहम्मद वसीम को खिलाना चाहिए। शाहीन आज नहीं खेल रहा था, उसको फ्लू था। नवाज ने 7 ओवरों में 44 रन, इसको भी थोड़ी सी मार पड़ रही थी आज। अच्छा, इतना कोई खास सपोर्ट था भी नहीं आज भी। सो अच्छी बात है कि अब यहाँ पे आप कहेंगे कि एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि सपोर्ट नहीं था बॉलर्स के लिए, लेकिन बात इसका मतलब ये नहीं होता। मैं आपको एक बात बताता हूँ। पिछले कुछ सालों में जब बाबर की कप्तानी में हम लोग जीत रहे थे ना, बाबर जिस वक्त कप्तान था ना 4 सालों में, पाकिस्तान के जो होम मैचेस होते थे ना, बाबर मोस्टली बैटिंग विकेट हम बनाते थे उस टाइम पे, और अगर हम वहां पे मैचेस जीत भी रहे थे तो इसका मतलब हमारी बॉलिंग बहुत बेहतर हो रही थी। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। पिछले कुछ सालों से 1-1.5 साल से हमारी बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही। 2023 से एशिया कप से हम बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहे। वो बैटिंग पे एक वो चीज़ बैटिंग तो कभी भी हमारी इतनी खास कोई नहीं थी। बैटिंग में तो हम हमेशा वनडेज में इतने ही रन 250 पौने 300 वाले मैचेस हम जीतते थे, लेकिन हमारी बॉलिंग अच्छी होती थी, जो कि पिछले कुछ सालों में उनमें मसला आया है। 2.5 साल होने वाले हैं, 2-2.5 साल। सो आई थिंक ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी कि ये मसले हैं। ये टेक्टिकली कुछ मसले नज़र आते हैं इंडिविजुअल लेवल पे भी। ये इसको टीम गेम कहा जाता है, लेकिन कई दफ़ा हम इंडिविजुअली वो हार जाते हैं मैच, और वो फिर नज़र आती हैं वो चीज़ें। आपने ये सिर्फ हारिस राव का मसला नहीं है, ये इंडिविजुअल प्लेयर्स की वजह से भी हुआ है, जो कि नज़र आया। आप यूएसए वाला मैच देखें, वो जो यूएसए में हुआ था यूएसए के साथ, और हम मैच को हार गए थे, सुपर ओवर हुआ, उसमें भी हमने रन खा लिए, अपना बेस्ट बॉलर हमने खिलाया था, फिर भी। सो ये होता है और हो भी जाता है, लेकिन अगर ये चीज़ बार बार हो रही है तो फिर आई थिंक वो थोड़ी सी अलार्मिंग चीज़ होती है, और उस पर आपको थोड़ी सी चीज़ें देखनी चाहिए। और एक और चीज़ आजकल बहुत सुनने में भी आ रही है और नज़र भी आती हैं ये चीज़ें कि जी शादाब खान सब पाकिस्तान का कैंप ज्वाइन कर चुके हैं। कैसे? वो डोमेस्टिक क्यों नहीं खेला? इंजरी के बाद वो कैंप कैसे ज्वाइन कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। और बहुत से लोग बात कर रहे हैं, और किसी हद तक उनकी बात ठीक भी है, ये बड़े आराम नाम से पाकिस्तान टीम में आ जाएंगे विदाउट एनी मेरिट। और ये पाकिस्तान में होता है, एक प्रिविलेज जो एक एनवायरनमेंट पैदा किया जाता है प्लेयर्स के लिए, मोस्टली के लिए नहीं होता, डिफरेंट तरीकाकार होते हैं हर प्लेयर्स के लिए, बट अगर ये किया जा रहा है तो ये गलत है बिल्कुल। वो जाके डोमेस्टिक खेले, परफॉर्म करे, फिर आए। सो खैर काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। इवन ये भी बात हो रही है कि शायद उसको कप्तान बना दिया जाए, और पॉसिबल लग भी रहा है। काफ़ी ऐसी चीज़ें पॉसिबल लग रही हैं कि पूरा एक माहौल बनाया जा रहा है, और एंड पे उनको गद्दी पे बिठा दिया जाएगा। सो खैर ये सूरत हाल है, और ये होता रहेगा। साइम ने 3 ओवर किए हैं, 15 रन। इवन जब हारिस को रन पड़ रहे थे, मैं तो कह रहा था कि यार साइम से यहाँ पे बॉलिंग करवाया था कि एंड पे हारिस से ओवर ना करवाने पड़े, लेकिन फिर भी उसने बेहतर बॉलिंग एंड पे कर दी। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो लॉन्ग टर्म के लिए एक परमानेंट, एक पॉजिटिव, एक स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन हमारे लिए है, स्पेशली एशियन कंडीशंस में। और हाँ, आप साउथ अफ्रीका जाते हैं, आप न्यूजीलैंड जाते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहाँ पे लेके जाएं उसको, बट इन कंडीशंस में आई थिंक या तो उसको अपनी बॉलिंग बेहतर करनी पड़ेगी, और इवन उसको टेस्ट मैचेस खेलने चाहिए थे मेरे ख्याल से। अब उसका उस वक्त कहना यह था कि जी मेरी बॉडी सपोर्ट नहीं करती, ये वो फलां। आपकी बॉलिंग बेहतर हुई भी नहीं है। वो स्किट की जो बात करते थे वो इन पिचेस में उसको मिल भी नहीं रहा। सो खैर ये चीज़ें थी, और बड़े कंफर्टेबली हम जीत गए। और बाकी यार अच्छी बात है, ये जीत गया। अब एक मैच है वनडे का, फिर उसके बाद ट्राई नेशन सीरीज़ है। उम्मीद है कि वो भी पाकिस्तान जीतेगा। और लेकिन उसके साथ आई थिंक इंडिया वाला मैच भी था, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बाकी आई थिंक बड़ा कंफर्टेबल मैच था पाकिस्तान के लिए, और बाबर का 100 आ गया। और एक बड़ी कॉमन चीज़ थी इसमें कि आज 83वां दिन था, मतलब बाबर विराट कोहली के बारे में बात की जाती थी कि 83 दिन बाद उनका 100 आया था। बाबर का भी सेम था कि मतलब ये काफ़ी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब ये इत्तेफाक है या कुछ और है, ये आप लोग बता सकते हैं वैसे अपनी सोच के मुताबिक, लेकिन खैर ये चीज़ हुई है और अच्छी चीज़ है। बाबर का 100 आया, और जिस तरह से उसने आई थिंक सेलिब्रेट भी मैं कहूँगा जिस तरह से की है, वो ज़्यादा वो एग्रेसिव इमोशनल नहीं था। थोड़ा सा था इमोशंस उसके, वो डिफरेंट तरह के थे ज़रा।
स्पिरिचुअल लेवल पे ज़रा वो जैसे वो खुदा का शुक्रिया अदा कर रहा हो, सो वो चीज़ नज़र आ रही थी और ये अच्छी चीज़ है। मुझे लगता है कि जब वो कामनेस आती है ना आपके अंदर, तो आई थिंक वो आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीज़ें कंटिन्यू हों और ये सिर्फ इस मैच की हद तक ना हो। और बाकी आई थिंक काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें थी। फ़खर जमान ने रन्स किए, 3 चांस मिले, बट फ़खर को भी आई थिंक देखना पड़ेगा कि काफ़ी लोग इस पोजीशन के लिए हैं। इवन व्हाई नॉट साहिबजादा फरहान। तो फ़खर को रेगुलरली रन्स करने पड़ेंगे और हमें मैचेस तो जितवाने हैं लेकिन रेगुलरली रन्स भी करने हैं। सेम फॉर बाबर, सेम फॉर साइम, रिजवान और जो भी सलमान, इवन वो तो करता है बेचारा, और उसको आई थिंक मुझे लगता है बड़ा अंडररेटेड है। वो पहले भी था, जिस तरह वो रन्स कर रहा है, जिस स्पीड से वो रन्स करता है। हुसैन दौलत को रेगुलरली रन्स करने चाहिए। मैं अभी देख रहा था कि उसने आई थिंक कोई पोस्ट लगाया था पिछले मैच में, उसने 50 किया था। मैं एक चीज़ अगर कोई सुनता है तो कि हमें थोड़ा सा ना ये देखना चाहिए कि हमें हमारा स्टैंडर्ड क्या है अचीवमेंट्स का ना। हम क्या अचीव करते हैं और हम सेलिब्रेट उसको कैसे करते हैं। अगर आपने हाई अचीवर्स बनना है ना, तो उसकी फिर सेलिब्रेशन भी उस लेवल पे जाके ही आपको करनी चाहिए। है ठीक है, वो शुक्रगुजार आपको होना चाहिए, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि हाई अचीवर्स हमें बनना चाहिए, ना कि ठीक है 50 किया, अभी बहुत 50 आपने करने हैं, 100 करने हैं, 200 करने हैं। बहुत सी चीज़ें अभी हुसैन दौलत को करनी है। मुझे लगता है कि बहुत इवन मैं अभी सोच रहा था कि सऊद शकील कहाँ पे है, क्यों बाहर है वो, कामरान गुलाम कहाँ पे है। ये डिजर्व करता था, हुसैन दौलत बिल्कुल डिजर्व करता था। और मैंने इसकी परफॉर्मेंसेस देखी हैं चैंपियंस कप में। ये ओनली परफॉर्मर था जिसने बड़ी मेच्योरिटी से परफॉर्म किए, बट इसके साथ साथ कामरान गुलाम और सऊद शकील भी थे। आई थिंक इन तीनों को हमें साथ ही रखना चाहिए कि एक दूसरे का बैकअप भी रहे, और हमें इनको साथ लेके चलना चाहिए, जो कि वनडे टेस्ट ही खेल सकते हैं तीनों। इवन T20 है इसमें भी अगर हो सके तो, लेकिन वनडे टेस्ट तो आई थिंक इनको रखना चाहिए। हमें अच्छे प्लेयर्स हैं और बाकी आई थिंक ठीक है, एक मैच रह गया, फिर उसके बाद ट्रांजिशन सीरीज़ है। बाकी फिर आपसे बात होती है।